इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहीम व करीम और जिसके कब्जे में मेरी जान है। देखते आंखों सुनते कानों को सलीम शहन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, गुजरात से इंतहाई अफसोसनाक खबर है मेरे पास, जो मैं आज व्लॉग में आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। दो बड़े खूबसूरत और छोटे से मासूम से बच्चे, जो दोनों सगे बहन भाई हैं, दोनों रात को सोते हैं अपने घर में, अपने कमरे में, और फिर सुबह उठते ही नहीं हैं, बल्कि सुबह अपने बेड पर ये मौत की हालत में पै जाते हैं। जब इनकी मौत की वजह की हकीकत के बारे में इल्म हुआ तो होश उड़ गए। ये दोनों बच्चे किसी बीमारी की वजह से फौत नहीं हुए थे, बल्कि इन मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। और ये हकीकत पूरे 2 हफ्तों के बाद खुली कि कातिल ने प्लान को बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में बनाया, परफेक्ट प्लान बनाया, और फिर इस पर अमल किया कि किसी रिश्तेदार को, किसी मोहल्लेदार को, इवन के डॉक्टर को, इवन के बच्चों के वालिद को, किसी को भी कानो कान खबर ना हुई। लेकिन नाज़रीन, जब पुलिस काम करती है तो फिर सारी हकीकतें सामने आ जाती हैं। पुलिस सारी खबरें ले लेती है। पुलिस ने केस को सॉल्व किया और फिर कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया। अब कातिल है कौन, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है इन बच्चों से, इन बच्चों से उसका क्या लेना देना था, और फिर जब इस रिश्ते के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा तो यकीन कीजिए मैं तो कांप उठा हूँ और आप भी कांप उठेंगे। तमाम वो फैमिलीज जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो ज़रूर खौफज़दा होंगे, उनके दिल ज़रूर कांपेंगे इस केस से कि ये क्या हो गया है, क्या ऐसे भी होता है। खैर, मैं तफसीलात की तरफ आता हूँ। गुजरात का ये अफसोसनाक वाक़या है। इलाके का नाम है रंगपुरा और पुलिस स्टेशन का नाम है ए डिवीजन। यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं। जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इसमें फैमिली के जो सरबराह है उसका नाम है उस्मान की अहलिया का नाम है नाजिश, और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा उम्र में बड़ा है जिसका नाम मोहम्मद शाफी है, जिसकी उम्र 5 साल है, जबकि बेटी 2.5 साल की है और ये छोटी है, और बेटी का नाम है नेमत। अपने बच्चों के साथ ये मियाँ बीवी अलग थलग घर में रहते थे और जिंदगी उनकी ठीक ठाक गुजर रही थी। 6 फरवरी को दोपहर के टाइम जब 1:30 पर उस्मान घर आया खाना खाने के लिए, तो उसकी ये आदत थी कि वो जब खाना खाता था तो अपने बच्चों को भी देखता था, उन्हें अपने पास बुलाता था, उनसे गपशप किया करता था और अक्सर उन बच्चों के साथ थोड़ा सा खाना भी खा लेता था। तो अब की बार जब उस्मान घर आया 6 फरवरी को घर खाना खाने के लिए, तो बच्चे नजर ना आए। बेगम से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो नाजिश ने कहा कि बच्चों की तबीयत खराब है, मैंने मेडिसिन दी है, उनको सुलाया हुआ है कमरे में, आप बेफिक्र होकर खाना खाएं, तसल्ली से खाना खाएं। और फिर उस्मान खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद हाथ धोए और कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ वापस काम पर। और फिर काम पर निकला तो दरवाजे से मुड़कर वापस आ गया कि मैं अपने बच्चों को देख तो लूँ, आज मैं बच्चे देखे भी नहीं हैं। बच्चों के कमरे में चला गया। जब कमरे में जाके देखा और आवाज़ दी तो दोनों बच्चों को कि शाफे, नेमत, क्या हो गया बच्चे, तो शाफे ने जवाब नहीं दिया और ना ही नेमत ने कोई जवाब दिया। बेटी का हाथ पकड़ा, बेटे का हाथ पकड़ा, हाथ पाँव ठंडे, पाँव पकड़ा तो वो भी ठंडा, दिल पर हाथ रखा तो धड़कन गायब, नाक पर हाथ रखा तो सांसें गायब। आखिरकार बाप चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पुकारने लगा और बीवी को आवाज़ दी कि नाजिश कहाँ हो। नाजिश आई, रोते रोते दोनों उनको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जब लेकर गए तो डॉक्टर ने फ़ौरन से उनको रिसीव किया, चेक किया और कहा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ये एक्सपायर हो चुके हैं, यानी इनकी तो जान निकल चुकी है और यहाँ आने से पहले इनके जिस्म ठंडे हो चुके हैं। डॉक्टरों ने पूछा कि क्या हुआ था इन बच्चों को। वालिदैन कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, अच्छे भले सोए थे, उठे नहीं हैं।
खामोशी से वहां से एक डॉक्टर ने पुलिस को कॉल कर दी। चूंकि ये MLC का केस है और MLC के केस में डॉक्टर, नर्स या जो भी स्टाफ होता है वो फौरन मुतलका चौकी या मुतलका थाने को कॉल कर देता है कि आ जाए जी, MLC आ गई है। अब MLC के केस में इनको डाला गया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और आकर इनको देखा, बच्चे जो 2 हैं जो ठंडे पड़े हुए हैं। पुलिस ने पूछा कि ये क्या हो गया इनको, ये बीमार थे क्या मसला था? माँ ने कहा कि बीमार थे, मैंने दवाई दी है, दवाई खिला के इनको मैंने सुलाया है और ये अब उठ नहीं रहे और यहाँ लाए हैं, बस यही बात हो रही है। तो पुलिस कहती है कोई और बात? तो माँ कहते हैं नहीं, और कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि 2 ही वजूहात हो सकती है, या तो वो दवाई जो डॉक्टर ने दी थी जो मैंने इनको खिलाई है, हो सकता है कि वो लड़ गई हो, या वो दवाई ठीक ना हो, एक्सपायरी हो, क्या मसला था? या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से ये बीमार थे 1-2 दिन से, इसी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो चुकी हो। तो पुलिस कहती है कि जिस वजह से भी मौत वाक़ई हुई है इसका पता भी ज़रूर लगा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें इन दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। पोस्टमार्टम करवाने के बाद आप इनकी बॉडी को आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, आप इनकी बॉडी को लेकर जा सकते हैं। खैर, पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके बाद वो दोनों डेड बॉडी वालिदैन के सपुर्द कर दी जाती हैं और वो इसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। कफन दफन की तैयारी की जाती है और आखिरकार इनको कब्र में दफन कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर को और दीगर लोगों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है कि असल हकीकत क्या है, असल वजह क्या है, इन बच्चों की मौत की क्या वजूहात हो सकती हैं। 17 फरवरी को यानी बच्चों की मौत के 11 दिन के बाद उस्मान जब घर आया तो रात को देखता है कि उसकी बीवी घर पर मौजूद नहीं है। इधर देखा, उधर देखा, आस देखा, पास देखा, ढूंढा, काले की खून बंद था। बाहर निकलता है, सहेली को कॉल करता है, कहीं पर कोई पता नहीं चलता कि उसकी बीवी कहाँ है। बहुत परेशान होता है। रात ऐसी ही गुजर गई। 18 फरवरी को पुलिस स्टेशन A डिवीजन फौरन पहुंचता है और जाकर सारा वाकया बताया, जिस पर पुलिस ने एक अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसका मुद्दई शौहर उस्मान बना। अभी बच्चों का दुख भूला नहीं था तो बीवी का दुख पड़ गया कि वो मिल नहीं रही, अगवा हो चुकी है। दिन ब दिन सेहत खराब से खराब होने लगी और परेशानी बढ़ने लगी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज किया और फिर गुजरात के एक इलाके में पुलिस ने रेड किया और रेड करके जब पुलिस अंदर गई तो देखा कि नाजिश बड़ी पुरसकून आराम से बैठी हुई है। पुलिस ने कहा कि हम तो समझे थे कि आपको अगवा कर लिया गया है और अल्लाह ना करे आपके साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन आप तो बड़ी पुरसकून हैं। पुलिस ने कहा चलें हमारे साथ पुलिस स्टेशन, हमने तफ्तीश करनी है। इसको बिठाया गाड़ी में और पुलिस स्टेशन आ गए। यहाँ आकर पुलिस ने सवाल किया कि जी बताइए क्या हुआ, क्या मामला है। तो फिर ये बोली, अब ये क्या बोलती है तफ्तीश के दौरान ज़रा सुन लें। कहती है मेरा शौहर मोबाइल की शॉप पर एज ए वर्कर कारीगर के तौर पर काम करता है। हमारी आमदन बहुत थोड़ी सी है, हमारी आमदन में मर के रोटी पूरी नहीं होती। कपड़े जूते बहर आना जाना इस किस्म का तस्वुर हमारे घर में दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है। पुलिस ये सब कुछ सुन रही है। नाजिश दोबारा कहती है कि इन हालात से मैं तंग आ चुकी थी, इतनी तंग आ गई थी कि मैं कहती थी कि मेरी किसी तरह जान छूटे। सोशल मीडिया के ऊपर मेरा रब्ता हो गया एक समर अब्बास नाम के लड़के के साथ जो कि इटली में रहता है। पुलिस कहती है कि अच्छा फिर क्या हुआ। नाजिश कहते हैं कि समर अब्बास का ताल्लुक भी गुजरात से है, वो यहीं से गया हुआ है लेकिन अब वो इटली में है और ठीक ठाक पैसे कमाता है। नाजिश दोबारा कहते हैं कि समर से मेरी दोस्ती हुई फ़ोन पर सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर समर को मुझसे और मुझे समर से मोहब्बत होगी। अच्छा, अब मोहब्बत के बाद क्या होता है, ये मुझे पैसे भेजता था और मैं इन पैसों से कपड़े जूते मेकअप खरीदती थी और अपने शौक वो जो पूरे नहीं किए
मेरे शौहर ने, मैं वो सारे शौक पूरे करती थी। फिर मैंने और समर ने ये प्लान किया कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और फिर आपको अपने साथ इटली ले आऊँगा, निकाह करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारा ये प्लान था। मैंने ये कहा था समर से कि मुझे ले जाओ। समर ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं ले जाऊँगा, लेकिन मसला सिर्फ एक ही है, शौहर से तो तुम चलो तलाक ले लोगी, तुम मेरे पास आ जाओगी। अब ये जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ये मेन इशू है कि तुम्हारा ध्यान इनकी तरफ रहेगा, यानी मुझे तुम अधूरी मिलोगी, पूरी नहीं मिलोगी। जिस पर मैंने सोचा, कहता तो बिल्कुल ठीक है, मैं अधूरी मिलूंगी, लेकिन मुझे बेतहाशा मोहब्बत करता है। फिर मुझे समर ने कहा कि सबसे पहले अपने इन दोनों बच्चों को खूंटे लेने लगाओ, जब तुम इन बच्चों को ठिकाने लगा लो, यानी मार दोगी, फिर मुझे बताना, मैं आऊँगा पाकिस्तान, आके तुमसे निकाह करूँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा अपने पास इटली, और फिर वहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर तुम मुझे मुकम्मल मिल जाओगी। याद रखना, ये निकाह तब होगा जब तुम बच्चों को अपने हाथ से मार दोगी, ऐसा नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा। नाज़िश दोबारा कहती है कि 6 फरवरी को उस्मान काम पर गया। मैंने कहा आज का मौका बिल्कुल ठीक है। मैंने तकिया उठाया और दोनों बच्चों के मुंह पर रख दिया। इन बच्चों का दम घुटना शुरू हुआ, कुछ देर ये तड़पे, उसके बाद जब उन्होंने हाथ और पाँव मारना छोड़ दिया तो फिर मैंने तसल्ली कर ली और मैं आराम से कमरे से बाहर आ गई। जब शौहर आया तो उसने मुझसे पूछा कि बच्चे नज़र नहीं आ रहे। मैंने कहा वो बीमार हैं, और ये सब मैंने झूठ बोला था, ड्रामा किया था कि मेरे शौहर को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इस हवाले से वो थोड़ा सा लल्लू है। पुलिस ने पूछा घर से गायब क्यों हुई, तो नाज़िश ने जवाब दिया क्योंकि मैं समर को सारी बातें साथ साथ बता रही थी। मैंने समर को बताया कि पुलिस आई थी, उसने पोस्टमार्टम भी करवाया है, तो समर ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो तुम पकड़ी जाओगी, फौरन यहाँ से गायब हो जाओ। इसलिए मैं यहाँ से गायब हो गई थी, और जिस घर से आप मुझे लेकर आ रहे हैं, ये घर भी मुझे समर ने लेकर दिया था कि तुम इधर आराम से तसल्ली से रहो, इतनी देर में मैं इटली से वापस आ जाता हूँ, आपसे निकाह करता हूँ और फिर दोनों इकट्ठे इटली वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, ये सारी डिटेल पुलिस सुनती रही और शौहर भी सुनता रहा। शौहर हैरान और परेशान होके अपनी बेगम को देखता रहा कि जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया है, उसने उसके बच्चे ही मार दिए और ख़ुद भी यहाँ से भागने को तैयार हो गई। नाज़रीन, 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें मुल्ज़मान नाज़िश और उसके आशिक समर को नामजद कर दिया गया है। नाज़िश को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और समर को भी बहुत जल्द इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, मुझे इस मोहब्बत की समझ नहीं आई कि जिसमें बच्चों को कुर्बान करना पड़ा। मुझे इस मोहब्बत की भी समझ नहीं आई कि समर तो चलो गैर था, मान लिया कि वो खुद गर्ज हो गया, माँ यानी नाज़िश कैसे बेरहम हो गई। नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।